मूवी की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं कुछ साइंटिस्ट जिनके पीछे कुछ जीव होते हैं और वो जीव एक एक करके साइंटिस्ट को मार देते हैं और एक साइंटिस्ट बचता है जो एक कमरे में चला जाता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वो साइंटिस्ट एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और कहता है कि हमें बचाओ, हमें मदद की जरूरत है, हमारे लिए मदद भेजो। उसके बाद हमें एक कमांडोज की एक टीम को दिखाया जाता है जिन्हें एक मिशन मिलता है और वो जाते हैं एक दूसरे ग्रह पे कुछ साइंटिस्टों और एम्प्लॉयज को बचाने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कमांडो जिसका नाम है जॉन और उसे अपना लीडर कहता है कि तुम आज नहीं चलोगे, इस बार नहीं, इस बार तुम छुट्टी करो। फिर जॉन कहता है कि ठीक है। उसके बाद सारे कमांडोज तैयार हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि हेलीकॉप्टर में, तो वहां पर जॉन भी आ जाता है और कहता है मेरी बहन भी उस स्पेस पर है। फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर ने एक जगह पर छोड़ता है जहां पर एक अजीब सी टेक्नोलॉजी होती है और इसके जरिए ये कुछ ही मिनटों में उस स्पेस पर पहुंच जाते हैं। फिर जब कमांडोज उस स्पेस पर पहुंचते हैं तो उनकी उल्टियां निकल जाती हैं और वो कहते हैं यार ये तो बहुत ही मुश्किल था। फिर इन्हें एक व्हील चेयर पे बैठा बंदा नजर आता है और वो कहता है कि अभी ये इतना मुश्किल नहीं है, पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। फिर जॉन अपने एक साथी से कहता है कि इसका मतलब है कि ये जब आया था तो इसका पिछवाड़ा किसी और स्पेस पे चला गया था और ये खुद किसी और स्पेस पे। उसके बाद वो व्हील चेयर वाला बंदा इन कमांडोज की गन्स पर कैमराज लगा देता है और खुद बैठ जाता है कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद कमांडोज का लीडर एक कमांडो को मेन एंट्रेंस पर खड़ा कर देता है और उसे कहता है कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई भी अंदर आने ना पाए और उस सारे कमांडोज को लेकर वो चला जाता है छानबीन करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम सुमेधा होता है और वो चली जाती है इन कमांडोज के साथ एक डेटा निकालने के लिए। उसके बाद कमांडोज का लीडर सुमेधा से कहता है कि लैब बंद होने से पहले कितने साइंटिस्ट अंदर रह गए थे। फिर सुमेधा कहती है कि सिर्फ 6 साइंटिस्ट थे अंदर और उनमें से एक का फ़ोन मिला है। उसके बाद कमांडोज का लीडर कहता है कि क्या तुम्हें उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली। फिर एक बंदा एक रिकॉर्डेड वॉइस चलाता है और उसमें सिर्फ चीखें ही चीखें होती हैं। उसके बाद सारे कमांडोज लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पर इनका लीडर जो होता है वो सबको मिशन देता है अपना अपना और जॉन से कहता है कि तुम डॉक्टर सुमेधा की सुरक्षा करोगे यहाँ पर। उसके बाद ये सारे कमांडोज अंदर जाते हैं तो इन्हें अजीब अजीब सी चीज़ें मिलती हैं जिन पर उन साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद सुमेधा ले जाती है जॉन को एक लैब में और जॉन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ कितना टाइम लगेगा और सुमेधा जॉन से कहती है कि सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। उसके बाद वो व्हील चेयर वाला बंदा 2 कमांडोज को बताता है कि तुम्हारे पास में एक जेल है, वहाँ चेकआउट करो। और वो वहाँ जाते हैं तो उसे जेल की दीवारें लोहे की बनी होती हैं और उन्हें में करंट होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जॉन और सुमेधा जो एक कंप्यूटर से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं और सुमेधा जॉन से कहती है कि यहाँ पर हमें कुछ सुपर ह्यूमंस की हड्डियाँ मिली थी जो बहुत ही तेज थे, इंसानों से कई ज्यादा तेज। यहाँ पर जॉन और सुमेधा बातें कर रहे होते हैं तो एक कमांडो इन्हें कहता है कि हमें ऊपर की तरफ कुछ दिखा है। फिर कुछ कमांडोज उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक दरवाजे में शहद होता है। फिर वो कमांडोज उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो कोई नहीं होता। फिर अचानक से कोई भागता हुआ इन्हें नजर आता है और उन पे गोलियां चला देते हैं। फिर वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वो सब मिलकर उसे ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पर। फिर इन्हें एक साइंटिस्ट मिलता है जिसकी गर्दन पे एक बड़ा सा घाव होता है और वो अपना कान खींच कर निकाल लेता है और वहाँ पर सुमेधा कहती है कि मैं इसको जानती हूँ। फिर वो उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं। उसके बाद सुमेधा उसकी ट्रीटमेंट कर रही होती है साइंटिस्ट की, तो वो कहता है कि चले जाओ, सब बंद कर दो, यहाँ से चले जाओ, वो बहुत खतरनाक है। उसके बाद जॉन एक साइंटिस्ट को देखता है जो चूहों को कच्चा खा रहा होता है और वो साइंटिस्ट जॉन पर हमला कर देता है और जॉन उसे मार देता है। उसके बाद सुमेधा उस साइंटिस्ट से ब्लड निकाल रही होती है तो उसके ब्लड में पता नहीं क्या क्या काले काले नुक्ते होते हैं और उस साइंटिस्ट की तबीयत खराब हो रही होती है। उसके बाद सुमेधा उस साइंटिस्ट का ब्लड टेस्ट करती है और पीछे देखती है तो वो साइंटिस्ट अपने बिस्तर पर नहीं होता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कमांडोज को जो अलग अलग दिशाओं में चले गए हैं अलग अलग, और वहाँ पर इनके एक साथी पे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसे एक बड़ा सा घाव दे देता है। फिर वो जॉन की तरफ आता है तो जॉन उसे गोलियां मार कर गिरा देता है। फिर वो अपने साथी को लेकर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद जॉन का जख्मी साथी मर जाता है और ये सोचते हैं कि अब हम लैब को तबाह कर देंगे और जितने भी उसके अंदर जीव हैं और उनको भी मार देंगे। तो ये चले जाते हैं उस लैब में। सारे कमांडोज उस लैब में चले गए हैं और बाहर कोई भी बैकअप नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कमांडो को जो सुमेधा के साथ है और उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो वहाँ से भागते हैं दोनों और एक कमरे के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही वॉल बंद करते हैं तो उसके मुंह से एक कीड़ा निकलता है। उसके बाद सुमेधा मरे हुए मॉन्स्टर की ऑर्गन्स निकाल रही होती है तो वहाँ पर इनका मरा हुआ साथी जो है वो जिंदा हो जाता है और वो खुद को मार डालता है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सोल्जर जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो नीचे जाकर एक जेल में गिरता है जिसकी दीवारों पर बिजली लगी हुई होती है। फिर वो सोल्जर उस मॉन्स्टर को एक खंभे की मदद से उस दीवारों से अटका देता है। फिर एक जंजीर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो मॉन्स्टर खुद को छुड़ा लेता है और उसकी जंजीर को खींच लेता है और सोल्जर नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और सोल्जर जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और सीसीटीवी पे बैठा हुआ वो लंगड़ा शख्स उसे देख रहा होता है लेकिन उसके साथियों को बता रहा नहीं होता है। फिर कमांडोज का लीडर वहां पर आ जाता है और वो एक बड़ी सी बंदूक लेकर आता है जिसमें भाई तोप से भी ज्यादा ताकत होती है। फिर वो लीडर उस मॉन्स्टर पे फायर कर देता है और पूरा शहद हो जाता है छत में और देखते हैं कि इनका साथी मर चुका है लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर नहीं है। उसके बाद सारे सोल्जर सिमिता के पास आते हैं और सिमिता उन्हें बताती है कि ये सारे सब लोग जो हैं जिनको भी ये मॉन्स्टर काट रहे हैं और वो भी मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं और तुम्हारे एक सोल्जर ने खुद को ही मार डाला क्योंकि उसे पता था कि वो भी मॉन्स्टर बन रहा है। उसके बाद सोल्जर्स को पता चलता है कि वो सारे साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं जिन्हें ये लेने आए थे। अब कमांडोज का लीडर अपने 2 कमांडोज को भेजता है उन मरे हुए साइंटिस्टों की बॉडी लेने के लिए। उसके बाद कमांडोज का लीडर सिमिता से पूछता है कि तुम यहाँ पर आखिर कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। उसके बाद सिमिता सोल्जर्स को एक वीडियो दिखाती है जिसमें साइंटिस्ट एक कैदी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसके बाद सिमिता को किलर छोड़कर सारे कमांडोज चले जाते हैं एक मॉन्स्टर के पीछे। उसके बाद सोल्जर्स का लीडर कहता है कि सारे साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं, अब इस मिशन का कोई मतलब नहीं रहा, तो चलो हम चलते हैं वापस घर। उसके बाद जॉन अपनी बहन सिमिता को लेने के लिए वापस आता है और वहाँ पर सिमिता उसे बताती है कि ये एंटीटोड खुद इंसान को चुनता है कि किसे मॉन्स्टर बनाना है और किसे सुपर ह्यूमन। उसके बाद कमांडोज का लीडर सब कमांडोज को कहता है कि सब जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबको मार दो, चाहे वो इन्फेक्टेड हो या ना हो। फिर उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर्स कहता है कि मैं बेगुनाहों को नहीं मारूंगा और हमें उन्हें बचाना चाहिए। फिर लीडर कहता है जैसा मैंने कहा वैसा करो। फिर कमांडो कहता है कि नहीं, तुम फाड़ में जाओ, मैं बेगुनाह लोगों को नहीं मारूंगा। फिर लीडर उसे मार देता है और कहता है कि जो भी हमारा हुक्म नहीं मानेगा उसे यही सज़ा मिलेगी। उसके बाद अचानक एक मॉन्स्टर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। फिर ये सब उस मॉन्स्टर के पीछे जाते हैं जहाँ पर इनका एक साथी मर जाता है। फिर इनका लीडर जो है उसे भी ले जाता है वो मॉन्स्टर। अब पूरे स्पेस पे जॉन और सुमिता बचते हैं और जॉन को भी एक गोली अपनी लगती है पेट में। उसके बाद सुमिता अपने भाई को एक खतरनाक एंटीडोट देती है जिससे वो सुपर ह्यूमन बन जाता है और वहाँ पर जितने मॉन्स्टर होते हैं सबको मार देता है और उस जगह को ब्लास्ट कर देता है और अपनी बहन को लेकर धरती पे आ जाता है और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।